नमस्कार बच्चों, मैं अजय नेवल, मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू कर दिया था और लगातार हमारी बच्चों क्लासेस चल रही है। कोई भी एक चीज आपके लिए ऐसी नहीं होगी कि आपको अच्छे से समझ में ना आए। एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी और जैसे ही हमारी क्लास से रेगुलर आगे बढ़ेगी, हम अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। बच्चों देखो, कोई भी चीज अगर हासिल करनी है तो देखो, जीतना हर कोई चाहता है, लेकिन जीतने के लिए हर किसी का कोई मकसद होना चाहिए। तो हमारा मकसद क्या है बच्चों, कि हमारे को आईआईटी जेईई क्रैक करना है। तो क्रैक करना है तो उसके लिए हमारा अच्छे से मकसद होना चाहिए भी हाँ, रियलिटी में क्रैक करेंगे हम। तो ये हमारा एक लक्ष्य है, ये हमारा मकसद है। तो इसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। और जो कि हमारे पास जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, वहीं से शुरू कर देता हूं। जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था कि π/2 π/2 माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा था बच्चों में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है आईआईटी जेईई के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। जो भी चीजें होगी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता जाऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उसको अलग से मार्क करके रखना है, क्योंकि कई चीजें ऐसी है कि हर साल रिपीट होती रहती है, तो उनको अच्छे से कवर करना है। तो हमारे पास ये जो टॉपिक चल रहा था, इसके मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था। तो अब इसी क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि 1 प्लस कोस π/8 इंटू 1 प्लस कोस 3π/8 इंटू के अंदर है 1 प्लस कोस 5π/8 इंटू के अंदर 1 प्लस कोस 7π/8 इसको तो पूछा है बच्चों। ये अपना क्वेश्चन था। जो मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन करवाया था उससे ये क्वेश्चन डिफरेंट है। तो ये दोनों चीज आपको कहां कैसे यूज करनी है, हम उसी बेस पे आगे चल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको जो पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर जो क्वेश्चन करवाया था कि ये बात बोली थी कि एक जगह π/2 माइनस थीटा यूज करेंगे और एक जगह पाई माइनस थीटा, और किस क्वेश्चन में किस हिसाब से हमारे को यूज करना है वो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये मेरे पास 1 प्लस कोस π/8 है, 1 प्लस कोस 3π/8 है। इन दोनों को छोड़ के तो मेरे पास ये संख्या बैठी है। इनमें जो मेरे पास सबसे बड़ा 7π/8 है। अब इस केस के अंदर हमारे पास आपको क्या करना है, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसमें देखो जो हमारे पास बैठा है बच्चों, तो 8 के आधे से ज्यादा है ना। यहाँ पे जो 7π है, किस चीज को देखना है, आधे से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, वहां पे मैंने क्या बोला था कि 16 के आधे से वहां पे कम था। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बैठी है वो मेरे पास क्या है 8 है, और ऊपर क्या बैठा है 7 बैठा है, 7π है। तो 7 को देखना है। जो 7 है वो 8 के आधे से ज्यादा है ना। तो आप यहाँ पे जो चीज यूज करोगे, यूज करना है यहाँ पे आपको पाई माइनस थीटा। क्या यूज करना है, पाई माइनस थीटा मेथड यूज करेंगे। और वो किस तरीके से यूज करने है वो देखो आप। जो मेरे पास चीज बैठी वो ऐसे की ऐसी बैठी रहने दो, जो दोनों प्रोडक्ट है ये मेरे पास सेम का सेम होता रहा है 3π/8 तक। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहां से आप ये देख लिया कि पाई माइनस थीटा का केस यूज करना है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे आप क्या बढ़ाओगे 1 प्लस में कोस मेरे पास कितना हो जाएगा, जो 5π है उसको क्या बढ़ाओगे आप 8π-3π लिख सकते हो ना। अपोन के अंदर मेरे पास कितना हो जाएगा 8 था, इनटू में 1 प्लस कोस 8π-π, अपोन के अंदर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे सोचना है कि जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसके हिसाब से 8π, जैसे 8 है तो 8π बढ़ाना है, उसमें से इतना घटा दें कि मेरे पास 5π बच जाए। यहाँ से यहाँ पे मेरे पास 7π बचना चाहिए, तो मैं 8π में से क्या घटा दूंगा, पाई घटा दूं, तो मेरे पास पाई माइनस थीटा का कैसे बनेगा। वो किस तरीके से, हम देखो यहां से जो मेरे पास सेम का सेम, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये 3π/8 सेम का सेम, 1 प्लस कोस। अब इसमें देखो मैं 8 को एक बार 8π/8 से डिवाइड कराता हूं, तो 8 कटेगा मेरे पास, जो बचेगा वो पाई बचेगा। यहां से
पाई माइनस 3π/8। ये केस मेरे पास यहां से बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, पाई माइनस 3π/8। 8 को एक बार इसके डिवाइड कर दिया, एक बार इसके। सिमिलरली इस केस में मेरे पास कितना बढ़ जाएगा, कोस पाई माइनस π/8 बढ़ जाएगा। ये मेरे पास बढ़ जाएगा। आई होप सारी चीज आपको समझ में आई है भी किस तरीके से बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे ये तो बढ़ गया, अब आप क्या करोगे कि ये मेरे पास सेम के सेम बैठे रहने दो। इनको तो मैंने शुरुआत से ही कुछ भी नहीं चेंज किया इसके अंदर, तो इन दोनों के अंदर तो। अब इसके अंदर आप क्या देखोगे कि कोस पाई माइनस थीटा का केस देखना है। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस कितना बढ़ जाता है, मेरे पास थीटा बढ़ जाएगा ना, कितना बढ़ जाएगा, माइनस कोस थीटा बढ़ जाएगा। ये केस बनेगा। तो यहां से मेरे पास देखो पाई माइनस थीटा, तो यहां से मेरे पास ये बढ़ जाएगा ना 1 माइनस बार आएगा, कोस मेरे पास कितना आ गया, यहां से देखो माइनस तो बार आ गया, तो 3π/8, यहां से कितना आ गया 3π/8। और यहां पे भी मेरे पास क्या बचेगा, ये भी पाई माइनस थीटा है, तो माइनस का कोस पाई बाई कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब एक चीज देखो बच्चों कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास ये बढ़ जाएगा ना 1 माइनस कोस स्क्वायर π/8। सिमिलरली ये दोनों मिलके बनेंगे, क्या बनेंगे मेरे पास 1 प्लस कोस 3π/8 है, 1 माइनस कोस 3π/8 क्या बढ़ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3π/8 बढ़ जाएगा ना मेरे पास। ये मेरे पास बढ़ गया। यहां से अगर यहां से मेरे पास ये चीज बढ़ गई बच्चों, तो अब आपको क्या सोचना है आगे कि ये मेरे पास कौन सा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो थीटा यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर π/8 है। इनटू के अंदर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास कौन सा बढ़ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास साइन स्क्वायर 3π/8 बढ़ जाएगा यहां पे। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास हमने रिजल्ट को निकाला है। क्या आंसर बढ़ जाएगा साइन स्क्वायर π/8 इनटू के अंदर साइन स्क्वायर 3π/8। तो ये मेरे पास यूज होता है बच्चों की, यूज कैसे करेंगे हम पाई माइनस थीटा और π/2 माइनस में थीटा। तो एक तो ये चीज कि 8 के आधे से ज्यादा बड़ा केस हो गया, और पिछले में क्या था, कम का केस था जो डिनोमिनेटर में था उससे न्यूमरेटर के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। अगर कम आ जाए तो π/2 देखो कम है तो π/2, अगर ज्यादा हो जाए तो पाई ज्यादा होता है π/2 से, तो पाई माइनस में थीटा। तो ये मेरे पास यहां से केस बढ़ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चों, इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको नेक्स्ट जो हमारे पास चीजें आएगी उन पे चलते हैं। कि नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट मेरे पास ये टॉपिक बनेगा, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना है। कैसे प्रोडक्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रिगो के बगैर हमारे पास आगे कुछ भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन। तो ट्रिगो को एक एक चीज करके आपको अच्छे से क्लियर करना है बच्चों, कुछ भी फॉर्मूला बेस पूरा टॉपिक होता है ये। तो मेरे पास प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे चेंज करेंगे वो देखो आप। कि सबसे पहले मेरे पास आता है इसका सूत्र कि जो मेरे पास फॉर्मूला है 2 sin a cos b, ये मेरे पास आता है 2 sin a cos b। तो 20 केस में हमेशा जो बढ़ेगा बच्चों मेरे पास बनेगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का केस बढ़ जाएगा। क्या बनेगा कि 2 sin a cos b इक्वल टू किसके बराबर है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के बराबर। सिमिलरली दूसरा केस मेरे पास दे दिया, दूसरा केस ये दे दिया कि 2 cos a sin b। तो ये मेरे पास क्या बढ़ेगा बच्चों कि sin a प्लस b माइनस लग जाएगा बीच में sin a माइनस b के। ठीक है, दूसरा केस मेरे पास ये बढ़ जाएगा। तीसरे केस पे बात करते हैं बच्चों कि 2 cos a cos b, ये मेरे पास बनेगा क्या है 2 cos a cos b। तो यहां पे जो मेरे पास बनेगा कि cos cos है तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का
केस बढ़ेगा। तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा पास, चौथा 2 sin A cos सॉरी 2 sin A sin B का 2 sin का केस आता है। तो इस केस में मेरे पास cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, जो कि सबसे डिफरेंस है। क्या है? सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 sin cos दे दिया तो मेरे पास sin प्लस sin, अगर 2 cos sin दे दिया तो sin माइनस sin का केस बनेगा। और a प्लस बी a माइनस बी पीछे बिठा देंगे। तो आगे मेरे पास क्या है? 2 cos का है, cos का है तो मेरे पास cos प्लस cos, a प्लस बी आगे a माइनस बी पीछे। तो अभी इस केस में देखो, ये सबसे डिफरेंट केस है कि 2 sin A sin B का मेरे पास केस बनता है। अगर मेरे पास यहां से ये केस बढ़ेगा बच्चों कि 2 sin A sin B का, तो यहां से ऐसा हो जाएगा कि cos A माइनस B आगे आ जाएगा इस केस के अंदर, माइनस cos A प्लस B का केस बढ़ जाएगा। ये मेरे पास यहां से फॉर्मूला बढ़ जाएगा। तो ये था मेरे पास प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस में बदल रहे थे। अब नेक्स्ट समझाता हूं आपको यहां पे कि आपके पास ये बोल दिया कि सम या डिफरेंस दे दिया, उसको आपको प्रोडक्ट में बदलना है। तो यही से समझा देता हूं, क्योंकि हमारे को कोई भी चीज रटना नहीं है, एक एक चीज अच्छे से समझना है, किस हिसाब से हमारे को क्लियर करनी है। तो देखो मेरे पास अगर इस चीज को देखो, जो मेरे पास इक्वल में बैठा है कि a प्लस बी है ना, उसको बच्चों में c पुट कर देता हूं, और a माइनस बी है ना, उसको मैं यहाँ पे d पुट कर देता हूं। अगर d पुट करूंगा तो देखो इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास 2a = c प्लस d बन गया। तो a की वैल्यू जो आई है मेरे पास c प्लस d बाई 2 बढ़ जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास b की वैल्यू आएगी, इसके अंदर b की वैल्यू निकालेंगे कैसे? a इधर ले जाके, तो मेरे पास जो बनेगी c माइनस d बाई 2 बढ़ जाएगा। तो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या बढ़ जाएगी? c प्लस d बाई 2, और b की जो वैल्यू बढ़ जाएगी वो क्या बढ़ जाएगी बच्चों? मेरे पास है c माइनस d बाई 2 बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ गई तो अब आपको क्या करना है? जहां पे मेरे पास a था, ठीक है, नहीं, शुरुआत में आप क्या पुट करोगे? a प्लस बी इस साइड में जो इक्वल में बैठा है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें यहां पे मैं क्या पुट करूंगा? c पुट करूंगा a प्लस बी, और जो मेरे पास a माइनस बी था वो क्या पुट करूंगा? मेरे पास d पुट करूंगा। राइट हैंड साइड में आपको पुट करना है। तो यहां से अगर देखो तो अगला मेरे पास जो केस बनेगा वो ये बढ़ गया कि आपके पास इसको मैं सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सम या डिफरेंस को अगर मेरे को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ जाए तो किस हिसाब से हम चेंज करेंगे? तो सबसे पहला देखो, इसी को देख के कर दो चाहिए आप कि a प्लस बी तो मैं c पुट किया, sin c प्लस sin d बढ़ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड में sin c प्लस sin d, तो किसके बराबर है ये मेरे पास? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू के अंदर है cos c माइनस d बाई 2 बढ़ जाएगा। ये क्या है? इसके डिनोमिनेटर में 2 है बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास बढ़ जाएगा। क्या बढ़ा मेरे पास? sin c प्लस sin d। क्या फॉर्मूला बढ़ा? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू के अंदर cos c माइनस d बाई 2 बढ़ जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला बढ़ा है मेरे पास कि मेरे पास बनेगा sin c माइनस sin d। तो इस केस में मेरे पास 2 cos आगे आ जाएगा, c प्लस d बाई 2 इंटू के अंदर है मेरे पास क्या बैठ जाएगा? पीछे sin बैठ जाएगा, sin c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। ये केस मेरे पास यहां से बढ़ जाएगा। तो अगर तीसरे केस की बात करता हूं यहां पे कि अगला मेरे पास कौन सा बढ़ेगा? cos प्लस cos का है, तो cos c प्लस cos d पे चलता हूं। cos c प्लस cos d मेरे पास यहां पे क्या है कि 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू के अंदर cos c माइनस d बाई 2 बढ़ जाएगा बच्चों। तो ये मेरे पास 3 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट जो मेरे पास कौन सा बच गया? चौथा फॉर्मूला बच गया। तो इस केस में क्या था? cos मेरे पास यहां पे क्या बढ़ेगा? cos c माइनस d करता हूं मैं इसको, तो यहां पे लिख देता हूं इसको मैं अच्छे से कि जो फोर्थ फॉर्मूला है मेरे पास कि cos c माइनस cos d जो बढ़ेगा। इस केस में आप कैसे पुट करोगे कि -2 माइनस बार आएगा, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू के अंदर sin
साइन सी माइनस डी बाई 2 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? दोबारा आप अच्छे से देख लो कि क्या बढ़ा मेरे पास, cos c माइनस cos t, माइनस बार आ जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2 बढ़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला बना है वो सेम के सेम मैंने क्या किया कि सम या जो डिफरेंस थे ना, भी कहीं सम था कहीं डिफरेंस का साइन, तो मैंने इसको कर दिया किसमें, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो ये एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से पलट के लिख देंगे हम, ठीक है। तो बड़ा मेरे पास इसी फॉर्मूले से सेम का सेम, इसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखो बिल्कुल भी आपको एक भी चीज मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं भी आपको यहाँ से रट्टा लगाना है बच्चों। रट्टा देखो ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता, अगर हम अच्छे से समझ के अगर चीजों को याद करेंगे ना, तभी हमारे पास अच्छे से एक्यूरेसी आएगी और हमारे पास लॉन्ग टाइम हम उस चीज को याद रख सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट या सेम डिफरेंस मैंने यहां से आपको करवा दिया है। तो नेक्स्ट हम इसी के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। देखो हमारे पास इसके क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको कुछ एक, कि पहला क्वेश्चन है, चेंज करना है आपको प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस, ये करना है आपको। तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर है मेरे पास 2 साइन 14 डिग्री कोस 6 डिग्री, ये दिया पहला पार्ट। तो साथ ही साथ हम करते जाएंगे बच्चों, क्या दिया, 2 साइन 14 डिग्री इंटू में कोस 6 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 साइन कोस है तो किस में चेंज जाएगा, साइन प्लस साइन। सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन प्लस साइन, लिख लिया। अब आप इस केस में क्या करोगे, हमारे पास साइन आगे बैठा है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है 14 डिग्री, क्या है 14 डिग्री यहाँ पे, और b क्या है मेरे पास है 6 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री हो गया। अगर इनका डिफरेंस करता हूं, 14 में से 6 घटाता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 8 डिग्री बचेगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन। इसी के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, कि मेरे को दे दिया कोस 71 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री। क्योंकि हर बार ऐसे नहीं है जो कि आप जैसा जैसे सोचोगे वैसे मिल जाएगा, अलग अलग भी हमारे को देता रहेगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या दे दिया, कोस साइन दे दिया, कोस आगे बैठा है साइन पीछे। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पे जो कि मिस है, वो क्या है हमारे पास है 2 यहां से मिस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इस केस में 2 से मल्टीप्लाई और इसके साथ 2 से डिवाइड करा देता हूं यहीं पे, ठीक है। अगर करा दिया तो अंदर वाला मेरे पास 2 कोस साइन का फॉर्मूला बन गया, तो 1/2 तो आगे बैठा रहेगा, ठीक है। अंदर जो बनेगा देखो कोस साइन है, तो क्या लिखूं मैं, साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, क्योंकि कोस साइन दोनों साथ में, कोस आगे बैठा है तो माइनस। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो 71 इंटू में मेरे पास क्या है 29, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस साइन a माइनस b, तो 71 में से 29 अगर घटाता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा 42 डिग्री बढ़ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको हर बार याद रखना है कि अगर 2 आपको यहां से गायब मिलता है तो आप क्या करोगे, 1/2 एंड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सी है मेरे पास 2 कोस 5 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, 2 कोस 5 डिग्री इंटू में कोस 17, मेरे पास 17 डिग्री है। देखो हर चीज में आपको अलग अलग चीज जरूर दिखाई देगी हर क्वेश्चन के अंदर,
जैसे मैं पार्ट कराता जाऊंगा आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, किस तरीके से आपको जो पीछे की चीजें हैं वो किस तरीके से हम रिमाइंड करेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ मेरे पास 2 cos का केस दिया है मेरे पास। अगर cos का केस दिया है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि cos प्लस cos आएगा, इतना मेरे को भरोसा है कि cos है प्रोडक्ट, तो मेरे पास cos प्लस cos। अब बात आती है देखो cos a प्लस b, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा 22 डिग्री बढ़ जाएगा। प्लस के अंदर cos 5 में से अगर 17 घटाता हूं तो मेरे पास -12 का डिग्री बढ़ जाएगा, -12 डिग्री बढ़ जाएगा। अब बच्चों एक बात याद रखना कि cos के अंदर माइनस थीटा, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में बेसिक चीजें सारी करवाई थी कि हमेशा cos के अंदर माइनस थीटा है तो cos हमेशा अंदर ही माइनस को खा जाएगा। अगर खा जाएगा तो मेरे पास क्या बना cos 22 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री। तो मैंने क्या बताया कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको हर चीज नई देखने को मिलेगी और आप इसी तरीके से सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं। मेरे पास इसका डी पार्ट है बच्चों, यहां से अगर डी पार्ट है मेरे पास कि 2 cos 3a इंटू में cos a दिया है, तो देखो 2 तो लगा रखा है, वही है जो कि मैंने पिछला क्वेश्चन अभी करवाया है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो cos का केस था, तो वही चीज है कि फटाफट कर दो आप कि cos है तो क्या करोगे cos प्लस cos लिखा, इन दोनों को ऐड कर दो 3a प्लस में 4a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 3a में से a घटा हुआ तो मेरे पास क्या बचेगा 2a बचेगा, बस इस तरीके से मैं लिख दूं। तो ये मेरे पास थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको इस तरीके से करने हैं। अब आगे यहाँ पे रिमार्क में आप डाल दोगे, रिमेंबर आपको याद रखना है यहाँ पे कि कभी भी आपको दे दे कि sin a प्लस b दे दिया इंटू में sin a माइनस b का केस दे दिया बच्चों, क्या दे दिया sin a प्लस b इंटू में sin a माइनस में b। अभी इस केस में हमेशा होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b के बराबर होता है। क्या होता है sin स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर b के बराबर होता है, पहला मेरे पास। दूसरा केस इसके अंदर बनता है कि आपके पास cos के अंदर दे दे cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b का केस दे दिया, तो भी इस केस में जो cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b, ये जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। नई चीज देखने को मिल रही है इसके अंदर कि क्या मिला है मेरे को cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b, तो 20 केस में क्या होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बन जाता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। कई बार आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि यहाँ पे cos स्क्वायर b माइनस में sin स्क्वायर a, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, दोनों हमारे को इस तरीके से भी दे सकता है कि cos स्क्वायर b माइनस में sin स्क्वायर a। तो ये मेरे पास रिमार्क के अंदर तभी लिखा है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे भी आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पे, तो बच्चों हम करेंगे तो साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। और ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास जो भी चीजें हैं कि क्लास को बिल्कुल बोर कर देने, बोर नहीं करना है अपने को बिल्कुल भी, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग के अंदर उतार लेना है आपको। कोई भी चीज ऐसा नहीं बचनी चाहिए कि हमारे पास कि जो पेपर के अंदर जा रहे हैं उस टाइम हमारे को लगे भी कोई भी चीज की कमी है, दिमाग के अंदर एक भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर बार बार इसी तरीके से आप पढ़ते रहोगे जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ उसके साथ साथ आप चीजें करते रहो तो देखो बर्डन भी बहुत कम पड़ेगा। नहीं तो अगर बाद में प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों बाद में, क्योंकि इतना सारा हमारा जो सिलेबस होता है IIT JEE का +1 और +2 का, तो एक साथ कभी भी पॉसिबल है नहीं होगा। तो हमारे पास सारी की सारी चीजें साथ के साथ करते रहेंगे, तभी मैं आपको एक एक चीज अच्छे अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ और एक एक डाउट को आपको कोई भी यहाँ से जो भी चीज करवा रहा हूँ एक भी डाउट आपके पास है नहीं बनेगा, इतने अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा रहा हूँ बच्चों। ये मेरे पास हो जाएगा, इनके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ या साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपोन के अंदर मेरे पास दे रखा है बच्चों cos 1 डिग्री प्लस
कोस 3 डिग्री प्लस कोस 5 डिग्री प्लस कोस 7 डिग्री इज इक्वल टू बताना है आपको। ये मेरे को बताना है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे लगा दो इज इक्वल टू, मैं आपको चलो मैं दे देता हूँ इज इक्वल टू tan थीटा, ये चीज लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आपको मुश्किल बना के देता हूँ आपकी बात। देन थीटा इज इक्वल टू बताना है, और यहाँ पे एक चीज याद रखना, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, बिलोंग कर रहा है। तो देखो जो भी क्वेश्चन अगर मुश्किल बना के दूंगा कुछ, तभी आपके पास जो भी चीजें हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी एक एक करके, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक ही चलते जाएंगे, कि मैं आपको बेसिक से लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हुआ हार्ड लेवल तक, मॉडरेट लेवल तक हर चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब यहां से मेरे पास दिया है sin 1 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस sin 5 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री, अपोन के अंदर cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री इक्वल टू दिया है आपको tan थीटा के बराबर दिया है। और जो थीटा की वैल्यू आपको यहां से बतानी है बच्चों, और यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये मैंने आपको मेरी तरफ से एक चीज और दी है, क्योंकि आप सीधा तो थीटा निकाल दोगे, लेकिन आपका थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा और भी काम है करना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री और 7 डिग्री दोनों मिला के क्या मेरे पास 8 डिग्री बनाएगा, 3 डिग्री और 5 डिग्री ये दोनों मिला के मेरे पास क्या बनाएगा, 8 डिग्री ये बनाएगा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर के अंदर अप्लाई करेंगे। तो sin 1 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री किसका फॉर्मूला बढ़ेगा, sin c प्लस sin d का। अगर sin c प्लस sin d बना है तो बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहली चीज यही आती है कि 2 sin, क्या करेंगे हम c प्लस d कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, बाई क्या करेंगे 2, इसका हाफ करते हैं ना तो मेरे पास 4 डिग्री बचेगा। इनटू के अंदर cos क्या करेंगे 1 में से 7 घटा के अपॉन कितना करते हैं 2, c माइनस d बाई 2 करते हैं। अगर c माइनस d बाई 2 करेंगे तो 1 में से 7 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा, अपॉन के अंदर 2 करेंगे माइनस 3 डिग्री, प्लस के अंदर नेक्स्ट केस देखो sin c प्लस sin d, 3 और 5 का केस लेता हूं मैं। अगर इनको करता हूं देखो तो मेरे पास 2 sin बनेगा मेरे पास sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहां पर भी, तो ये मेरे पास 4 डिग्री बढ़ जाएगा यहाँ पे। इनटू के अंदर cos क्या करूंगा मैं 3 में से अगर 5 घटाता हूं यहां से तो मेरे पास क्या बढ़ेगा, cos के अंदर मेरे पास 1 डिग्री बचेगा ना माइनस का बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 डिग्री बचेगा। c माइनस d अप्लाई कर दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है c माइनस d अप्लाई किया, क्या कर दिया cos माइनस 1 डिग्री। तो अब यहां से मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं cos c प्लस cos d, 7 के साथ अप्लाई करेंगे इसको भी, तो मेरे पास 2 cos 4 डिग्री इनटू के अंदर cos मेरे पास कितना बढ़ेगा वही माइनस का 3 डिग्री बढ़ेगा, जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं। प्लस के अंदर हो जाएगा मेरे पास, प्लस के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों यहां से मेरे पास 2 cos 4 डिग्री इनटू में cos माइनस का 1 डिग्री। अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा हमेशा क्या होता है माइनस अंदर खा जाएगा, सिर्फ मेरे पास cos थीटा पॉजिटिव का बाहर आएगा। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव को बाहर आएगा तो ये भी प्लस बढ़ जाएगा cos का, ये भी प्लस बढ़ जाएगा, ये भी नीचे भी प्लस का बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो मेरे पास देखो 2 sin 4 डिग्री दोनों में मैं बाहर कॉमन खींच लेता हूं, sin 4 डिग्री बाहर ले लिया, अंदर जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा cos 3 डिग्री प्लस में cos 1 डिग्री बचेगा, अपॉन के अंदर 2 cos 4 डिग्री मैंने बाहर खींचा बच्चों, यहां से दोनों के अंदर है तो मैंने बाहर खींच लिया, तो अंदर जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा cos 3 डिग्री प्लस में cos 1 डिग्री बचेगा। तो यहां से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास कैंसिल हो गए, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास sin अपॉन cos बचा है तो tan 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यहां से किसके बराबर है tan 4 डिग्री के, और इक्वल में मेरे को क्या दे रखा है tan थीटा के बराबर दे रखा है, तो हम लिखते लेके आएंगे यहां ऊपर तक भी tan थीटा के बराबर है ये, तो इक्वल टू किसके बराबर हो गया tan थीटा के बराबर है। लेकिन यहां से थीटा तो आ गया, लेकिन जो चीज बोली है अब हमारे पास जो क्वेश्चन बढ़ता है वो क्या दिया आपको कि थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अप्लाई कर रहा है तो 4 डिग्री तो मेरे पास किसके अंदर अप्लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर,
तो आप इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास क्या बनेगा कि tan, यहां से बताता हूं कि tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है ना, पॉजिटिव। तो मेरे पास tan थीटा है ना ये 4, इसको थीटे की नजर से देखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, tan 180 प्लस 4 डिग्री करता हूं तो मेरे पास 184 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू tan थीटा के बराबर हो गया। तो यहां से मेरे पास थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 184 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 184 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि इस लेवल के जो क्वेश्चन है वो ही आपको पेपर के अंदर है देखने को मिलेंगे, IIT JEE के अंदर है। और बेसिक जो करवा रहा हूँ वो भी एक एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए भी किस तरीके से करवा रहे हैं, और आपकी कॉपी में एक एक चीज अच्छे से एक एक करके आपको क्लिक करना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, मेरे से दुगनी मेहनत करके चलो आप, ठीक है, तभी हम IIT JEE मिलके क्रैक करेंगे। हमारा जीतने का जो जुनून है ना वो अच्छा होना चाहिए बच्चों। अगर हमारे पास जीतने का जुनून है तो हम आसानी से कोई भी लक्ष्य को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं उसको। नहीं तो कोई भी चीज मुश्किल बढ़ाओगे तो उतनी ही मुश्किल बढ़ जाती है, और आसान बढ़ाते हैं तो उतनी ही आसान बन जाएगी। तो आप बच्चों जो भी मेरे पास जो भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूं मैं आपके पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपको और भी सरप्राइज दिया जाएगा मेरी तरफ से। ऐसा नहीं है कि यही चीज मैं आपको करवा रहा हूं, सरप्राइज पे सरप्राइज आपको बहुत ज्यादा दिए जाएंगे कि कोई भी बच्चा कि हमारे पास पढ़ना चाहता है और वो अगर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ता है तो वो बेधड़क रहे भी मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर किसी को DPP वगैरह भी चाहिए तो आप अजय निवल मैथमेटिक्स जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वहां पर भी DPP प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे ही अपना चैप्टर होता है, जैसे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे हमारे चैप्टर के, तो उसी के साथ आपको DPP प्रोवाइड मिल जाएगी। तो उसके बाद जैसे DPP मिलती है तो आप उसमें से प्रैक्टिस है जरूर करेंगे। तो बच्चों फिर एक बार फिर कह रहा हूं आपको कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।